हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है, ट्रिकी वे में करेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? जहां पर मान लिया कोई रिएक्शन मैं पुटअप करती हूँ Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, जहां पर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो किसी दूसरे उससे कम लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से रिप्लेस अगर कर देगी तो डिस्प्लेस करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना उसको, मतलब उसकी जगह अगर कोई और आ जाए, आयरन Cu की जगह आ जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा Cu को सॉल्यूशन में से, तो ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मोर रिएक्टिव मेटल अगर लेस रिएक्टिव मेटल को रिमूव कर दे, या फिर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल किसी रिएक्टिव मेटल को, मेटल मेटल को भी कर सकती है, मेटल नॉन मेटल को भी कर सकती है, नॉन मेटल मेटल को भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको हम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी है जो ज्यादा रिएक्टिव हो और किस किस को डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जब एक मोर रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। तो यहां से क्वेश्चन मेनली क्या पुटअप करता है कि कौन सी रिएक्शन हमारी होगी, कौन सी नहीं होगी, मतलब इस साइड वाली इसको रिप्लेस करेगी, डिस्प्लेस करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए हमें पढ़नी होगी रिएक्टिविटी सीरीज। कैसे याद करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को? हम याद करेंगे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। क्या याद करना है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ। लिख लेना, नोट्स बना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में क्या 4 ऑप्शन डाल देगा, ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये होगी, ये नहीं होगी, तो यहां से जरूर पूछेगा। अब ये देखो, जो ऊपर वाले हैं, यहाँ स्पेस नहीं था, ये वाले इसके नीचे आएंगे, मतलब ऐसे सीक्वेंस आएगा पूरा का पूरा। तो जो ऊपर वाले हैं वो है मोर रिएक्टिव, मोर पावरफुल, जो हटा सकें, और नीचे वाले लेस रिएक्टिव। अब देखो, आयरन Cu से अगर ऊपर होगा तो हटा सकता है, फिर क्या होगा? मोर रिएक्टिव, मतलब मोर पावरफुल। तो आयरन Cu से देखो सीक्वेंस में आयरन Cu से ऊपर है, इसका मतलब रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे आयरन डिस्प्लेस कर देगा CuSO4 को इसके सॉल्यूशन में से, और बन जाएगा FeSO4। अनदर अगर मैं कोई और रिएक्शन की बात करूं, यहां मान लिया मैंने लिख दिया Zn। क्या लिख दिया? Zn। ये रिएक्शन होगी। अब मुझसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि बताओ ये रिएक्शन होगी, फिजिबल है या नहीं, तो देखो Zn अगर Cu से ऊपर है तो होगी, वरना नहीं होगी। तो देखो Zn है ऊपर, Zn यस ऊपर है, क्योंकि ये नीचे आएगी ना, ये वाली लाइन स्पेस की वजह से लिखा मैंने। तो Zn इससे ऊपर है तो इसका मतलब फिजिबल होगी, ये वाली रिएक्शन भी Zn Cu से ऊपर है। अगर यहाँ पे Fe भी होता ना तो भी फिजिबल होती, क्योंकि Zn Fe से भी ऊपर है, मतलब ऊपर वाली नीचे वालियों को डिस्प्लेस कर सकती है। अगर मैं दूसरा ऐसा एग्जांपल लूं, मान लिया यहाँ लिख दूं मैं एल्यूमिनियम, और यहाँ पे लिख दूं मैं Mg, और यहाँ पे बना दूं एल्यूमिनियम, और यहाँ आ जाए मान लिया Mg, तो क्या अब ये रिएक्शन होगी? नहीं होगी। एल्यूमिनियम ऊपर नहीं है, एल्यूमिनियम तो नीचे है Mg के, तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है और मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है। अब आपको कोई भी रिएक्शन पुटअप कर दे, गलती होने के चांस 0। तो ऐसे ही ट्रिकी वे में अगर साइंस को पढ़ना है तो लाइक सब्सक्राइब करना है, और हर एक वीडियो को देखना है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो 10th का कोई कंपटीशन एग्जाम हो, 11, 12, HTET, CTET, जहां भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रिकी क्वेश्चन जरूर आते हैं। बाय बाय।